मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज स्टार्टिंग के 10 से 12 मिनट मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बात करूंगा जो लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आई एम सो सॉरी, आने के 10-12 मिनट आपके लिए नहीं है। और ये इसलिए नहीं है तो क्या कि मैं आपको शर्मसार करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको गिल्ट हो। नो, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं उनके लिए बात करना चाहता हूं जिनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है, जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, मैं आज ये बताऊं आपको कि कैसे उसमें और हम गहराई में जा सकते हैं। ठीक है, आप नहीं पढ़ते हैं, ये आपकी इच्छा है। आप जानते हैं, जब पौलुस से प्रभु यीशु मसीह पहली बार मिले थे तो यीशु ने उसे कहावत कही थी, पहने पे लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। आज की लैंग्वेज में उससे कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जानते हैं, जो प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं वो क्यों नहीं पढ़ते? बोलो मेरे पीछे जोर से, बोलो क्योंकि। नहीं, सब नहीं बोल रहे। बोलिए क्योंकि वे अपने आप को डेढ़ शाना समझते। हाँ। सच बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं? राइट है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो प्रभु में नहीं थे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। और इतनी, जब वो नए नए प्रभु में आए, इतना रेडिकली वो प्रेयर करते थे। लेकिन जब परमेश्वर उनकी जॉब और बिजनेस को उठाया, आज वही लोग हैं, उनकी प्रेयर जीरो हो चुकी है। पहले परमेश्वर की जगह थी, पर अब पैसों ने परमेश्वर की जगह ले ली। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी 13% टीचिंग्स पैसों के ऊपर दी है। आप गिनना भले, मैंने इन दिनों में काउंटिंग्स की है बैठ के। यीशु ने अपनी 13% टीचिंग्स पैसों के ऊपर दी है। आप पढ़ सकते हो। उसने एक आदमी के लिए कहा, जिसके लिए ऐसा कहा क्या कि उसे, हे मूर्ख, आज रात को तुझसे तेरा प्राण। एक धनवान यीशु को मिला, जिसको यीशु ने कहा अपना सब कुछ गरीबों को दे दे। अब पढ़ना, यीशु की 13% टीचिंग्स पैसों के ऊपर है। आइए, सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो बाइबल पढ़ते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। आपको पता है, पुराने नियम के अंदर भजन सहायता में एक वचन है और उसमें ऐसा लिखा गया है, क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर की इस किताब को, इस व्यवस्था को दिन और रात मनन करते हैं। वे उन पेड़ों के नाई हैं जिनकी जड़ें पानियों में जा रही हैं और वे हरे भरे रहेंगे। आप जानते हो, पुराने नियम में जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देने के लिए कहा गया है वो है मनन। बोलिए मनन। आप जानते हैं, यूहन्ना के 1 अध्याय में यीशु नतनएल से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि निश्चय वो जो सीढ़ी उसने देखी थी, तो मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते और आते देखेगा। आपको पता है नतनएल वहां पर बैठ के क्या कर रहा था? याकूब को जो उत्पत्ति में दर्शन मिला था, नतनएल वहां पर बैठ के उसको मेडिटेट कर रहा था। और यीशु मसीह उसको बोलता है, निश्चय उस बात का प्रकाशन देते हैं। पुराने नियम में जिस चीज पे जोर देने के लिए कहा गया है वो है पढ़ के उसको याद रखना। लेकिन आपको जानते हैं, नए नियम में जिस चीज के लिए यीशु ने अधिक कहा है वो है प्रकाशन, कि तुम्हें प्रकाशन मिले। एक मनन करना एक व्यक्ति को शास्त्री बनाता है, लेकिन प्रकाशन एक आदमी को चेला बनाता है। प्रकाशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवलेशन? आजकल अधिकतर जो लोग हैं वो प्रकाशन जानते हैं क्यों ढूंढते हैं? ताकि बता के लोगों का आदर खरीद कर सके। मुझे कुछ प्रभु बुधाए। अच्छा ठीक है, बताएगा, फिर क्या करेंगे? सबको बताएंगे ना। आज लोगों को प्रकाशन क्यों चाहिए? उन्नति के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए। इसीलिए पौलुस के लिए लिखा गया है, परमेश्वर ने उसके बाजू में कुछ प्रॉब्लम दिया था उसको, कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाशनों की वजह से वो फूल न जाए। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकाशन? इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। जानते हो प्रकाशन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो ह्यूमन विजडम से समझना नामुमकिन है, पर परमेश्वर आपको आत्मा के द्वारा समझाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु एक जगह पे प्रार्थना करने के लिए ऊपर गया और जैसे वो ऊपर गया वहां पर उसे एलिया और मूसा मिलने के लिए आए। राइट है। ये बात देखकर पतरस कहता है, प्रभु क्या मैं तंबू बनाऊं ताकि आप लोग आराम से बैठ के बात कर सको? यीशु से क्या कहता है?
ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पतरस को कैसे पता चला ये एलिया है, ये मूसा है? क्योंकि वो उससे 900 साल पहले आए थे। याद रखना, वो एक प्रकाशन था, वो प्रकट किया गया था। अगर आप चाहते हो ना कि परमेश्वर अपनी पहचान आप पे प्रकट करे, परमेश्वर आपको बताए कि वो कौन है, उसके लिए एक चीज आपको करनी पड़ेगी। याद रखिए इस बात को, मसीह के अंदर सिर्फ पापों की क्षमा मुफ्त है, बाकी के लिए हर चीज के लिए कीमत है। और जानते हैं कीमत क्या है? कीमत है आपका समय, जो अधिकतर लोग परमेश्वर को देना एक बेवकूफी समझते हैं। उनको लगता है बच्चों को संभालना, बिजनेस करना, जॉब करना, हर चीज करना पहले है, और लास्ट में बचा कुचा समय खुदा को देना ही उनके लिए ऐसा है। डोंट वरी, आपकी उम्र 976 साल हो जाए मतुशेला की, तो भी आपको प्रकाशन नहीं मिलेगा। आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आज उनकी बात कर रहा हूं जो रेडिकली परमेश्वर के पास जाते हैं। आप जानते हो प्रकाशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो इंसानी बुद्धि से समझना कठिन नहीं, नामुमकिन है। आप सोचो, अगर यह बात पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा प्रकट नहीं करता, तो पतरस क्या बैठ बैठ के सोचता? बैठ के ये कौन होंगे? ए याकूब, ये कौन है? याकूब बोलेगा मेरे को तो हनोक लगता है। नहीं नहीं यार, हनोक यार मेरे को नहीं लगता है, वो 365 साल में, यार ये तो बहुत बूढ़े लगते हैं। यूहन्ना तुझे क्या लगता है? मुझे हबक्कू लगता है। जिनके ऊपर प्रकाशन नहीं है, वो आज भी अपने गैस से बाइबल पढ़ते। ये पवित्र आत्मा ने उन पे प्रकट किया, ये एलिया है, ये मूसा है। क्या आप जानते हैं इस बात को? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, प्रभु 2000 साल पहले चेलों को इतने प्रकाशन मिलते थे, आज कलीसिया को प्रकाशन क्यों नहीं मिलता है? आप जानते हो रीजन क्या है? आज कई लोग बाइबल को घंटों बैठ के शास्त्रियों की तरह पढ़ते हैं, ये वचन इतने भी लिखा, ये वचन तो यहां भी लिखा है, तो भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जानते हो क्यों? एक ही रीजन है। बाइबल नहीं कहती है, पौलुस ने एक बार प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम कम से कम मेरी पत्री 100 बार पढ़ो। पौलुस ने ऐसे प्रार्थना की? कितने लोगों ने पौलुस की यह प्रार्थना पढ़ी है? पौलुस ने एक बार इफिसियों के लिए प्रार्थना की थी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरी ये पत्री इफिसियों के लोग 100 लोग कम से कम 100 बार पढ़े। बाइबल में ऐसी कोई प्रेयर नहीं है। जानते हो पौलुस क्या कहता है? मैं प्रार्थना करता हूं कि इन लोगों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। दे रिसीव द स्पिरिट ऑफ रेवलेशन एंड विजडम। और उसके बाद जानते हो क्या कहता है? इनकी आंखें, हृदय की आंखें ज्योतिमय हो। अधिकतर पुराने नियम में मन मन मन, लेकिन नए नियम में हृदय हृदय हृदय। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है? यदि कोई इस बाइबल को समझना चाहता है तो जरूरी है कि उसे प्रकाशन मिले। यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? प्रभु तुझे कोई यर्मिया कहता है, कोई यशाया कहता है, कोई क्या कहता है, तू मुझे क्या बोलता है? तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु उसके बाद कहते हैं, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने तुझ पे ये बात, इंग्लिश पढ़ा है आपने, रिवील, रेवलेशन। इसलिए बाइबल की अंतिम किताब है रेवलेशन, द रेवलेशन ऑफ जीसस, यीशु मसीह का प्रकाशन। जानते हैं प्रकाशन किन पे प्रकट होता है? कितने लोग ये बात जानते हैं? कितने लोग की ये शिकायत है, भाई बहुत बार बाइबल पढ़ी है शास्त्रियों की तरह, समझ में ही नहीं आती है। हमने सुना है कल्याण, डोंबिवली थाना, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, इधर आता है यरूशलेम, यहूदा, बेतलम, ऐसे ऐसे नाम आते, समझ में ही नहीं आते। सुनिए, याद रखिए, बाइबल समझने के लिए चतुर मन नहीं, साफ हृदय चाहिए बस। क्लीन हार्ट, प्योर हार्ट। समझो 3 साल पहले आपको किसने चीट किया था, 2 साल पहले किसने आपका पैसा लेके आपको वापस नहीं दिया, 1 साल पहले किसी ने आपसे कमिटमेंट की, पूरी नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन उन लोगों के प्रति क्लीन है? हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने ये बातें बालकों पे प्रकट की। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी अच्छी बात जानते हो क्या? अरे बड़ों को मनाना बहुत कठिन है, इनको मनाना सबसे ज्यादा आसान है। एक चॉकलेट लेकर आओ, शर्ट उतार के गले लगाएगा वो। बता मैं गलत बोल रहा हूं? कभी आपने देखा है बच्चा 4 दिन तक नाराज रहे? हाँ,
आजकल तो कलीसिया ऐसे बच्चों से भी भरी पड़ी है, अगर उनको नहीं मिलेगा ना वो बोलते हैं ये हमारा बाप ही नहीं है। दीपक भाई, कभी आपके तो ऐसा हुआ कि आप रात को घर पे आए और आपका पिता, आपका बेटा थैली चेक कर रहा था, कुछ तो लेके आया रहेगा। कितने लोग बचपन में पापा आते तो थैली चेक करते थे? मैं करता था। कभी ऐसा हुआ कि आपका बच्चा आपके पास आया और पूरा थैली चेक किया, टिफिन भी निकला, पानी का बोतल निकला, चॉकलेट नहीं निकला, और खड़े होकर बोलता है आज से तू मेरा बाप नहीं है? ऐसा लगाएगा दीपक भाई क्या रे? कोई यहां पर ऐसा है? ये दिनों रातें आए हो, मम्मी को बोला मम्मी कड़ी चावल बनाया है क्या? नहीं बेटा कड़ी चावल नहीं बनाया, आज से तू मेरी मां नहीं है। इसकी मां बोले कि निकल, पहले ही तंग हूं मैं तुझमें से। ऐसा कभी हुआ है कि एबिल घर पे आए और मम्मी को बोले मम्मी बिरयानी बनाई है क्या? नहीं बेटा नहीं बनाई है। ठीक है जा रहा हूं अंधेरी, तू मेरी मां ही नहीं है। कभी ऐसा हुआ है? डॉग होता है ना, डॉग, जानते हो अपने मालिक को मालिक क्यों समझता है? क्योंकि उसका मालिक उसको बोटी देता है, हड्डी देता है। डॉग थियोलॉजी, तू हड्डी देता है, तू मांस देता है, इसलिए मेरा परमेश्वर है। आज कलीसिया का संबंध भी ऐसा ही है, तू मुझे आशीष देता है, ये देता है, इसलिए तू मेरा परमेश्वर है। डॉग थियोलॉजी। जानते हो प्रकाशन किन्हें मिलता है? प्रकाशन उन्हें मिलता है जिनके हृदय साफ हैं। जानते हो हृदय को साफ कैसे रखा जाता है? सोचो, जब आपको कोई डांटता है, कोई आपको बुरा भला कहता है, कोई आपके पीठ के पीछे गंदी गंदी बातें करता है और विचार आपके अंदर घुसते रहते हैं, लेकिन आप बोलते हो नहीं प्रभु तू उसका न्याय कर, मैं गंदगी नहीं रखूंगा। इससे कहते हैं हृदय को शुद्ध रखना। और जानते हो ऐसे लोगों को क्या आशीष मिलती है? ऐसे लोगों पर परमेश्वर प्रकट होता है, ऐसे लोगों को प्रकाशन मिलता है। एक दिन मैंने एक परमेश्वर के दास से यह बात सुनी थी। एक आदमी बाइबल पढ़ते 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 बाइबल के सबसे कठिन लेटर पर आया, इब्रानियों। और जानते हो वो कौन क्या पढ़ रहा था वहां पर? मिलाप वाला तंबू। और पढ़ रहा था पढ़ रहा था पढ़ रहा था पढ़ रहा था। उसकी बीवी गर्मी के अंदर पूरे पसीने में खाना बना रही थी, बच्चा बेचारा पैंट पकड़ रहा था, मम्मी मेरे को कुछ खाने के लिए दे, हस्बैंड नहा रहा था इस प्रेशर में कि जैसे बाहर आएगा चाय मांगेगा। और ये आत्मिक पति, बोलो आत्मिक पति, जानते क्या कर रहा था? मिलाप वाला तंबू समझने की कोशिश कर रहा था। बोला प्रभु मुझसे बात कर। प्रभु ने बोला बाइबल बंद कर और अपनी उसकी मदद कर जा। मैंने देखा है लोग जानते हैं क्यों पढ़ते हैं बाइबल को? प्रकाशन मिल सके। जानते हो सबसे बड़ा प्रकाशन क्या है? बाइबल बंद करो, घर की मदद करो। हाउ मैनी एग्री? कोई एग्री नहीं है तो बस दो ही एग्री थे, और कोई बाकी सब डिसएग्री। अच्छा ओके, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, प्रकाशन किन्हें मिलता है? जिनका हृदय साफ है, जिनका हार्ट क्लीन है, जिनसे किसको कोई शिकायत नहीं है, ऐसों के ऊपर खुदा प्रकट होता है। 19वीं सदी में लुधियाना में एक परमेश्वर के जन थे, साधु सुंदर सिंह। परमेश्वर उन पे प्रकट हुआ था, रिवील हुआ था। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और न कोई पिता को जानता है, केवल पुत्र, और वही जिस पे पुत्र प्रकट करना चाहे। Praise the Lord। इसलिए एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, जब परमेश्वर को यह भाया कि वह अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे, पौलुस कहता है। एक चीज जो मैं हमेशा बताता हूं, वो चीज बता के हम मैसेज में आएंगे। इसी किताब को पढ़ने वाले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया था, क्योंकि उन्होंने किताब समझा था, उस परमेश्वर को नहीं। याद रखिए, आज भी जो सिर्फ इस किताब को जानते हैं, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, पर वो उसकी गहराई को नहीं जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कठोर होते हैं, लीगलिस्ट होते हैं। ऐसे मत बनिए। यदि आप खुदा के कलाम को समझना चाहते हो तो किसी के लिए नफरत मत रखो। अदरवाइज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको यह महसूस हो रहा है ना, किसी को देख के आपको गुस्सा आता है कि इसकी मैं खटिया खड़ी करूं, या किसी के अंदर किसी को देख के आपको जलन होती है, अच्छा होगा पहले बाइबल मत खोलो, पहले खुदा के सामने जाओ, अपना संबंध प्रभु से ठीक करो और कहो प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अंदर गड़बड़ आ गई है प्रभु, अभी मुझे यहां से निकाल। उसके बाद वचन पढ़ो। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरी ये हैबिट है, मैं बाइबल को ओपन करने से पहले 10 मिनट चुपचाप से बैठता हूं और मैं प्रभु से कहता हूं प्रभु किसी के लिए भी गंदगी है मुझे बता,
भले ही मैं एक पास्टर हूं, मैं एक प्रीचर हूं, मैं भाई हूं, कोई भी हूं, मैं वादा करता हूं वो आदमी मुझसे 10 साल छोटा क्यों नहीं होगा, मैं माफी मांगूंगा। मैं कई बार बाइबल पढ़ने से पहले प्रभु को यह कहता हूं, प्रभु अगर मैंने किसी के लिए बुरा कहा है, किसी के लिए बुरा सोचा है, मुझे बता। मैं वादा करता हूं अगर वो मुझसे 10 साल छोटा भी होगा ना, मैं उससे माफी मांगूंगा। और कई बार मुझे परमेश्वर ने शक्लें दिखाई भी, ज्यादा लंबा होते हैं, मैं अपना मोबाइल लेता हूं, उनको टेक्स्ट कर देता हूं, ब्रदर सॉरी, मैं कोशिश करूंगा मैं आपसे ऐसे बिहेव न करूं। लेकिन जब अगर मेरे सामने रहते हैं, मैं उनके साथ रहकर सामने प्रेम में सब बातों खत्म करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को समझना चाहता हूं। कितने लोग आज ये फील करते हैं कि ब्रदर हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। जानते हो क्यों? क्योंकि आप शास्त्रियों की तरह पढ़ रहे हो। 60 बार पढ़ने से, 70 बार पढ़ने से मुझे समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं। यह वचन तब समझ में आता है जब वो आप पे प्रकट किया जाता है, और प्रकट सिर्फ बच्चों पर होता है। बच्चों पर क्यों प्रकट होता है? क्योंकि बच्चे अपने अंदर किसी के लिए गंदगी नहीं रखते। मैं आपको सच कहता हूं, आप जब तक जिंदा हो, आपको आड़े टेढ़े लोग मिलते रहेंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऊंची डिग्री से परेशान करने वाले लोग मिलेंगे, और भी आपको। अभी तो किसने कुछ भी नहीं किया है आपको, अभी तो थोड़ा चालू हुआ है। आपको ऐसी डिग्रीज के लोग मिलेंगे जो बहुत परेशान करेंगे। आप मजबूत बनिए, आप मैच्योर बनिए कि जिसको जो करना है करो। आई फोकस ऑन जीसस, मैं यीशु को देखूंगा। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज की बात समझ रहे हैं मेरी? जिनके पास भी पवित्र शास्त्र है, कलाम मुकद्दस है, प्लीज आप मेरे साथ खोल सकते हैं 2 कुरिन्थियों। नीति वचन में एक वचन लिखा है, और मैं चाहता हूं आप इस वचन को पहले सुन के इस वचन को पढ़े। ऐसा लिखा गया है कि इंसान के गिरने से पहले उसके जीवन में गर्व आता है, और ऊंचा उठने से पहले उसकी जिंदगी में नम्रता आती है। आप ये बात देख सकते हैं, बाइबल के अंदर सिर्फ 2 ही लोगों के लिए आकाश से भविष्यवाणी हुई है। एक राजा नबूकदनेस्सर और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह। और एक घमंडी आदमी के लिए यह प्रोफेसी हुई थी कि तेरा राज ले लिया गया। लेकिन यीशु मसीह के लिए यह प्रोफेसी दी गई कि आज मैं तुझसे खुश हूं। और इनडायरेक्टली परमेश्वर उससे इतना खुश हुआ कि उसने अपना अभिषेक उसके ऊपर भेजा ताकि वो मिनिस्ट्री कर सके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं, जिस आदमी ने अपनी लाइफ में मैं अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझना चालू कर दिया है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ ही समय के बाद वो गिरेगा। गिरने का अर्थ क्या है? वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उसकी हेल्थ भी ठीक होगी, सब कुछ उसके पास होगा, लेकिन इतनी गारंटी है कि परमेश्वर का अभिषेक आने वाले दिनों में वो खो देगा। क्योंकि बाइबल कहती है इंसान के गिरने से पहले घमंड आता है। अगर एक इंसान घमंड में चलता रहता है, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसे लगेगा सब कुछ ठीक है, क्योंकि ज्ञान है बहुत, सब पता है। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है, 23 में क्या लिखा है, मत्ती 7:7 में क्या लिखा है। हजारों लोगों को मैं जानता हूं जिनको पूरा बाइबल का पता है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, लेकिन उनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, ऊंचा उठने से पहले इंसान की जिंदगी में नम्रता आती है। नम्रता का मतलब जानते हैं क्या होता है? वो अपने लाइफ में अपने को छोड़ सबको इंपॉर्टेंट जानता है। जब भी वो किसको देखता है ना, उसको ऐसे विचार नहीं आते हैं कि मैं इससे बेटर हूं। आप इससे कितनों के बात जानते हैं फरीसी कौन होते हैं? यीशु मसीह लूका के 18 अध्याय में कहते हैं, एक मनुष्य ने एक आदमी को देख के कहा, मैं इसके समान नहीं हूं, मैं ये देता हूं, मैं वो देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। जानते हो यीशु ने जो आदमी कंपैरिजन कर रहा था उसका नाम क्या बताया? फरीसी। जो भी लोग कंपैरिजन करते हैं, मैं इससे बेटर हूं, मेरे को इससे बाइबल ज्यादा पता है, इसको ठीक से प्रेयर करना नहीं आता, मेरे को तो अन्य भाषा भी मिला है, अन्य भाषा के साथ नरक चले जाना, नरक भी अन्य भाषा के साथ जाएगा तू, डोंट वरी। आप जानते हो बहुत सारे लोग आज कंपेयर क्या करते हैं? वरदानों से कंपेयर करते हैं अपने आप को। बाइबल कहती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने नजर में बहुत इंपॉर्टेंट हो? आपको लगता है कहां पर भी कि मैं इनका सीनियर हूं? परमेश्वर मेरा गवाह है, भले ही परमेश्वर मेरा उपयोग पूरे भारत में करता है, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा अपने आप को नीचे देखने की कोशिश की है कि मैं हूं क्या। अरे अभिषेक प्रभु का, वचन प्रभु का, कलीसिया प्रभु की, लोग प्रभु के, सब कुछ प्रभु का, तो महिमा भी उसकी होनी चाहिए। वो हम क्यों ले रहे हैं?
आप जानते हो क्या होता है? घमंड से पहले, नाश होने से पहले इंसान घमंडी बनता है। अपनी नजर में इंपॉर्टेंट, अपने आप को कुछ समझना। आपको मैं सच कहता हूं, अगर किसी ने भी मां मैं स्टार्ट किया, किसने भी अपनी नजर में अपने आप को इंपॉर्टेंट समझा, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तुम्हारा गिरना निकट है। लेकिन कोई सेवकाई करता है, सिर्फ प्रचार करना, आराधना नहीं, जो सबका नौकर है, जो अपने आप को इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन सबको इंपॉर्टेंट समझता है। मेरे भाई, मेरे लिए तेरी ये भविष्यवाणी है, यीशु की तरह अभिषेक आएगा तेरे ऊपर। बोलो आमीन। अब सुनिए, नाश होने से पहले घमंड आता है, ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। बताओ, डिस्करेज होने से पहले क्या आता है? दिस इज टुडेज मैसेज। कई बार आपने देखा है आपका मूड कैसे होता है, मत बात करो उससे। याद रखना, जब भी आपको प्रभु के सिवा ऐसे ही आपको अकेला बैठने का मन कर रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। आपको सिर्फ अकेले प्रभु के साथ बैठना हो रहा है, वेरी गुड, लेकिन आपको सारा सारा दिन अकेला रहना पसंद आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन कहां ना कहां आप अंदर से डिस्करेज हो, आप हर्ट हो। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छी स्माइल लेके चलते हैं। कितने लोगों ने पीछे कार के पीछे दिखते रहेंगे, स्माइल ही रहती है। आजकल लोग जानते हैं सिर्फ कहां हंसते हैं? बोलो व्हाट्सएप पे। सिर्फ वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी स्माइलीज रहती हैं, राइट है ना? एक तो स्माइली ऐसी है कि हंस हंस के आंसू निकलते। देखिए होगा आपने एक स्माइली, ये ही ऑल्सो नो। एक्चुअली चलो, कोई तो एग्री है मेरे साथ। उसने एक्चुअली अपने मदर टंग में बोला, हाँ भाई तू अच्छा बोल रहा है। लिसन, आजकल लोग कहां पर हंसते हैं? इतना व्हाट्सएप पे हंसते हैं, और कहां पर हंसेंगे ही नहीं? व्हाट्सएप पे ही और मिलोगे हु। लिसन, कितने लोग ये बात जानते हैं, अगर आपने किसी का मूड ऑफ होते हुए देखा है, या आप किसी को देख रहे हो हंसता ही नहीं है, या आप किसी को ऐसे को देख रहे हो जो हमेशा इनरली उलझा हुआ है, जानते हो इनकी ये हालत क्यों हुई है? आज वचन से समझो। जैसे नाश होने से पहले घमंड, ऊंचा उठने से पहले नम्रता, और जानो निराश होने से पहले क्या आता। रीड विथ मी 2 कुरिन्थियों 11 चैप्टर, 11वां अध्याय, और कोई तीसरा वचन पढ़िए। बहुत सुपर वर्ड है, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो इसमें से। सीधाई और पवित्रता से जो मसीह यीशु के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। एक कलीसिया जो लगभग प्रभु जिस कलीसिया को मुंह से उगलने पर था, एक ऐसी कलीसिया जहां पर व्यभिचार, ग्रुपिज्म, बहुत सारी बातें थी। पौलुस उस कलीसिया को एक ऐसी चीज लिख रहा है जो कलीसिया बनने के 4000 साल पहले हुई थी। मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों पवित्र आत्मा ने पौलुस को यह वचन उन्हें लिखने के लिए कहा, बाकी और किसी कलीसिया को नहीं। और मैं समझता हूं आज कुरिन्थियों की कलीसिया और हमारे बहुत सारी कलीसियाओं की कंडीशन लगभग सेम है। तो मुझे लगता है कि आज ये वर्ड हमारे बीच में नीड है। आइए, जितने भी लोग इस वचन को पहले भी पढ़ चुके हैं, जो अंदर से सोच रहे हैं ये तो जान दफा बुदाया होते ही, आप तो पहले सुनो आज। लिसन, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, शैतान के बाइबल में बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज उसके पहले काम को समझने की कोशिश करो। द रिकॉर्डेड इन द बाइबल, जो रिकॉर्ड है। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने पृथ्वी 5 दिनों में बनाई, 6वें दिन उसने मनुष्य को बनाया, और उसके बाद बाइबल कहती है 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है परमेश्वर इन्हें बनाकर एक जगह जिसका नाम था अदन की वाटिका। जानते हो अदन की वाटिका कहां बनी थी? न दिल्ली में, न उड़ीसा में, न पंजाब में, न नागपुर में। याद रखना, अदन की वाटिका इराक में बनी थी, बेबीलोन जिसे कहते हैं। परमेश्वर ने वहां पर इराक में घर बनाया और उन लोगों को वहां पर रख दिया। और जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? उनके सामने 2 पेड़ रखे। मैं जानता हूं ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपके हार्ट से कुछ तो बात करेगा। जानते हो फिर क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर शैतान आया और उसने किससे बात करना शुरू की? नॉट एडम, ईव। बाइबल बताती है उसने हवा से बात करना शुरू की।
आप जानते हो यहां पर सबसे गहरी मिस्ट्री क्या है? शैतान बात कर रहा है और हवा को पता तक नहीं चल रहा कि फोकस चेंज हो रहा है। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय ऑब्जर्व किया है इस बात को कि शैतान ने बात करना शुरू किया और हवा का मन बात में नहीं, वहीं से स्लोली स्लोली चेंज होना शुरू हो गया। आप जानते हैं जब वो पूरी तरह से कन्विंस हो गई इनरली कि हां हम खा सकते हैं, उसके बाद उसको शैतान ने वहां पर तोड़ के नहीं दिया कि ये ले खा। वो खुद वहां गई है, उसने वहां से खुद तोड़ा है, बाइट किया है और उसने आदम को भी खिलाया है। और जैसे उन्होंने खाया, जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है नंगे हो गए। आप जानते हो इस पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर ने पहला काम डेविल का क्या दिखाया है? वो मास्टर है लोगों के माइंड को चेंज करने के लिए। उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी वो चीज पे आपका मन लगाना है, जो चीज आपको पूरी तरह से अंदर डिस्करेज करके रख देगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है लाइफ के अंदर कि जो उस अदन की वाटिका में हुआ वो आपके साथ एवरी डे होता है? आप सुबह में उठते हैं, यू प्रे, प्रभु मैं दुआ करता हूं मसीह के नाम में, मुझे ये दे वो दे, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद वही विचार जो कल आते थे, परसों आते थे, वापस वो विचार आना चालू हो गए और स्लोली 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 आपका माइंड चेंज होने लग गया और एग्जैक्टली आपसे 1.5-2 घंटे वही बात आपने सोची जो चीज आपको बरसों से तंग कर रही है। मैं कुछ लोगों से मिला इन दिनों में, उनके पास नौकरियां नहीं थी, मैंने उनके लिए प्रेयर की। और आप जानते हो जब जिनके पास नौकरियां नहीं थी, बेचारे बहुत परेशान थे, अनिवार्य है। मैं कुछ ऐसी बहनों से मिला उड़ीसा में जिनके पास बच्चे नहीं थे, वो रो रही थी। मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने पास्ट में उनका अफेयर टूटा है और आज तक वो अंदर से हर्ट है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने किसी से कर्जा लिया है और अब कीमत नहीं है, पैसे नहीं है चुकाने के लिए। मैं जब भी किसी से मिलता हूं मीटिंग के अंदर, मैं हर एक की लाइफ में एक काम देखता हूं कि जो इनकी लाइफ में गलत हो रहा है उसको डेविल ने फोकस बनाया है। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, सच बताइए, आप प्रभु में हैं लेकिन आपका ध्यान कहां पर है? वेयर इज योर फोकस? किस चीज के बारे में आप अधिक सोचते हैं? आप कह सकते हो भाई आप बोल रहे हो, आपको पता है मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे एक बात बताइए। चलो मुझे आपका प्रॉब्लम नहीं पता है, मुझे आपका दुख नहीं पता है, लेकिन एक चीज अपने आप से सोचो, क्या आपके वहां पर फोकस लगाने से कुछ ठीक हो रहा है? सिर्फ एक बात के लिए सोचो, एवरी डे आपका जॉय चुराया जा रहा है, एवरी डे आपकी शांति चुराई जा रही है, सिर्फ आपका ध्यान केंद्रित कर किया जाता है और आप उसमें से खाना खाते हो। आपको पता है विचारों को लेना अपने आप को खाना खिलाना है। जो भी थॉट्स आप लेते हैं ना, वो आपको फीड कर रहे हैं। आप देखो आप कितना रॉन्ग फीड कर रहे हैं, आपको आगे चल के इसके फ्रूट्स मिलते हैं, आप जॉयफुल नहीं रह पाते। मैं रिसेंटली बाइबल पढ़ते पढ़ते कुरिन्थियों में गया, मैंने पौलुस की एक बात पढ़ी वहां पर, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ इस बात को पढ़ के। एक जगह पे वो कहता है लोगों ने मुझे मारा, लोगों ने मुझे चीट किया, मेरे खुद के लोगों ने मुझे परेशान किया। वो अपने ऐसे ऐसे अनुभव लिख रहा है कि समुद्र में मैंने दिन काटे हैं, मैंने मारे खाई हैं। आप जानते हो ठंड में, रोम में ठंड में वो कांप रहा था, कोट लेने का पैसा नहीं था उसके पास। तीमुथियुस को कहता है जब तू आए मेरा भागा लेते हुए आना। आप ये बिलीव कर सकते हो, परमेश्वर के सच्चे दास के पास एक कोट खरीद करने का पैसा नहीं था, इसलिए वो तीमुथियुस को लिखता है जब तू आए मेरा कोट लेते हुए आना। ठंड में रोम में उसकी बॉडी शिवरिंग हो रही थी। मैं सोच रहा था पौलुस तुझे इतनी प्रॉब्लम है, आज हमारे पास 1% ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तू मसीह में ग्रो कैसे करता है यार? कोई तुझे पीछे नहीं ले पाया, न जीवन, न प्रधानता, न स्वर्गदूत, कोई चीज तेरे को पीछे नहीं कर पाई। तूने क्या किया था ऐसा? जानते हो उसने क्या किया था? उसने अपने लाइफ में निर्णय लिया था,
जो जिसको बोलना है बोलो, जो जिसको करना है करो, मेरा ध्यान वहां होगा। माई फोकस ऑन जीसस। जानते हो, नोहा के जहाज में एक ही खिड़की थी, सिर्फ एक खिड़की ऊपर की तरफ खुलती थी। सिर्फ एक खिड़की प्रभु ने इसलिए लगा के रखी थी, साइड में नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता था नोहा दाएं बाएं न देखे, नोहा सिर्फ आसमान की तरफ देखना सीखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतने साल से विश्वासी हैं, आप प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आप में से किसी किसी के पास अन्य भाषाओं का वरदान भी है, पर क्या आप यीशु को निहारने में मजबूत हुए हैं? कि प्रॉब्लम्स आपके अंदर घुस के आपके अंदर को खोखला कर रही है? मैं आपको सच कहता हूं, आज नहीं 5 साल के बाद भी आपको यह लेसन सीखना पड़ेगा कि यीशु की तरफ निहारना क्या होता है। नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, ये चिंता, परेशानियां, लोगों के शब्द, पास्ट की मिस्टेक्स आपके लाइफ को डे बाय डे वर्स्ट करती जाएंगी। यीशु मसीह को देखिए, कोई उसे दुष्टात्मा कहता है, कोई उसे पेटू कहता है, कोई उसे पेयक्कड़ कहता है, कोई उसे कहता है सामरी, शेड्यूल कास्ट, पता नहीं लोग उसे क्या क्या बोलते थे। किसी भी इंसान के बोलने से उसको फर्क पड़ता ही नहीं था। उसको पता था ये सिर्फ मात्र शब्द हैं, मुझे ध्यान नहीं देना है। मैं आपको सच कहता हूं, आज बहुत सारों की जिंदगी जानते हैं कैसी है? वो चर्च आते हैं, वो प्रेयर करते हैं, वो वचन पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हवा का ध्यान, कैसे लिखा है वहां पर, चतुराई से। बोलो चतुराई। जानते हो चतुराई कैसे करता है वो? बोलो चतुर। इंग्लिश में लिखा है क्राफ्टी। क्राफ्टी। आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाते? हाँ जी, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए सब लोग यहां देखिए। मैं पहले भी ये बता चुका हूं, हमारे घर पे एक बेबी है, अभी तो वो बड़ा हो गया है, 9-10 साल का हो गया है। मेरा नेफ्यू है। मेरी बहन कभी कभी उसको हमारे घर पे छोड़ के जाती थी। इतना नटखट है वो खाना खाने में। फिर मैं क्या करता था पता है? मेरी मम्मी मेरे को हाथ में देती थी दाल और चावल, और आपको पता है ऐसे पीस पीस के खिलाना पड़ता है इन लोग। ऐसे बैठता था और मैं उसको सीधा चम्मच उठा के, बेटा मुंह खोल, करते हैं ना, ऐसे 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 करते हैं। फिर मैं सोचता था यार दीदी कैसे खिलाती होगी। फिर उसको मैं बालकनी में लेके गया। बालकनी में बिल्कुल वहां पर एक डॉग खड़ा हुआ था। मैंने साहिल, वो देख डॉग। हाँ मामा, हाँ। साहिल, वो देख तारा। हाँ मामा। और मैं देख रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था वो चबा रहा है, अंदर जा रहा है, वो स्टार्स में एंजॉय कर रहा है। वो डॉग को देख के उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, लेकिन वो खा कुछ रहा है। अरे ऐसे करते करते मैंने उसको पूरा कटोरा दाल का खिला दिया। लास्ट में उसको नीचे उतार दिया, वरना लिसन, कैसे हम लोग कभी कभी ट्रिक्स यूज करते हैं बच्चों को खिलाने की। शैतान को पता है पूरा कटोरा नहीं खिलाना है एक बार में, थोड़ा थोड़ा करके देना है। 1 घंटे में 10 विचार, दूसरे घंटे में और 10 विचार, तीसरे घंटे में थोड़े और विचार। रात को सोते सोते सोते, मेरे को एक एनासन गोली दो, मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा है। जो अदन की वाटिका में हुआ वो हमारे साथ भी हो रहा है। एवरी डे शैतान चतुराई से हमारे माइंड को उन चीजों में कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो चीजें हमें ही तंग करती हैं। मैं आज आपसे एक सवाल पूछ के हम प्रभु भोज में जाएंगे। एक सवाल पूछ के, प्लीज कोई भी हाथ मत उठाइएगा, सिर्फ अपने आप को आंसर दो। हु इज कंट्रोलिंग योर माइंड? आपके मन को कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा कि दुष्ट आत्मा? टेल मी, कौन चला रहा है आपके मन को? क्या सोचते रहते हैं आप? किस तरफ आप ड्राइव हो रहे हैं? हाँ जी, काश खुदा हमारे मनों को चंगा करे। काश परमेश्वर हमारी सोच को नया करे। काश परमेश्वर हमारे माइंड को वहां ड्राइव करे जहां पर हमें देखना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, आओ उन चीजों को देखें जो स्वर्ग में है, जहां पर मसीह वर्तमान है।
परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा है। काश हम उन चीजों को निहारें जो चीजें हमारी हैं, और हम उन चीजों को न निहारें जो हमारी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। आज यहां से आप जाएंगे ना, एक होमवर्क देता हूं। आज रात को, सिर्फ आज रात को 15 मिनट, बोलो 15 मिनट, सब यहीं पर हैं। आज रात को समझिए, अभी आप 10 मिनट में मीटिंग पूरी करेंगे प्रभु भोज लेके। आप यहां से निकलेंगे ना, आप घर जाएंगे ना, हल्का सा खाना खाइए और सोने से 15 मिनट पहले आप अकेले बैठिए और अपने आप को बात कीजिए, क्या सोचता रहता है। छाप तो सोचिए। 15 मिनट आज आप अपने पास से, कैसे वो आदमी बात कर रहा था, ए मेरे प्राण खा पी, पढ़ा होगा आपने एक वचन, और उसी रात आवाज आई। तो आप ऐसे मत बोलना प्राण खा पी। आप भी अपने आप से पूछो, क्या सोच रहे हो। कितनों को दुश्मन बना के रखा है मन में, कितनों की खटिया खड़ी करने की सोच रहे हो, कितनों से पैसे लिए हैं और देने का मन नहीं कर रहा है। खुदा का एक खादिम था, आज भी जिंदा है। आज भी मैंने उससे ये बात सीखी थी कि जब वो प्रभु में आया तो उसे मालूम पड़ा कि उसने गवर्नमेंट के थोड़े पैसे चीट किए हैं। आजकल कैसे लोग लाइट का मीटर सब चोरी करवाते, पता नहीं क्या क्या करते, पता नहीं कैसे बिलीवर हैं। लिसन, जब उसे ये पता चला